हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स, चैप्टर 14। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जैसे हमारे चैप्टर के नाम से ही पता है पेरीमीटर एंड एरिया, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि व्हाट इज द पेरीमीटर। सबसे पहले व्हाट इज द पेरीमीटर। बच्चों आपने आपके 6th क्लास में पढ़ा होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर क्या होता है, पहले पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे फिर एरिया के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बच्चों किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्लॉट या किसी भी फर्श या किसी की भी फ्लोर का जो हमारा हमारा मेजरमेंट होता है पूरा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। लेट्स वी बिगिन विद द, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक कोई बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है, इसके हमने मार्क कर दिया एबीसीडी। तो बच्चों ये हमारी क्या हुआ है, ये लाइक ए स्क्वायर है, और हमारा ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है बच्चों, किसी भी टाइप का हो सकता है बच्चों, इस टाइप में भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकती है, हमारा इस टाइप में भी हो सकती है। ये सब हमारा क्या है, ये हमारी हमारी फिगर है या हमारा एरिया है। अब बच्चों सबसे पहले हम इसका हमें पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर जानने के लिए बच्चों जैसे हमारा ये है, सबसे पहले ये ले लेंगे, ये हमारा ए बी सी। तो पेरीमीटर क्या होगा, इसकी लेंथ बच्चों। पेरीमीटर एरिया ऑल डिपेंड ऑन द लेंथ, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, ये पूरा जो पूरी हमारा चैप्टर है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज उस पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले इसका क्या होगा, पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर होता है बच्चों, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, तो ये डिस्टेंस हमने फिर इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस कवर किया, फिर इस पे पहुंचे इस पॉइंट पे, फिर ये डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों जहां से हमने स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पे आने तक हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमारा पेरीमीटर होता है। जैसे मान लो बच्चों ये 5 है, ये 3 है और ये आपका 4 है, तो हमने कितना कवर किया बच्चों? तो इसमें हमारा क्या आएगा, a प्लस बी, ये डिस्टेंस, b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमारा, ये होगा हमारे पास पेरीमीटर। क्या बच्चों, ये हमारे पास पेरीमीटर। अब ए देखें कितना, 5 है, प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, तो पेरीमीटर कितना होगा बच्चों अपने पास? पेरीमीटर कितना होगा? 12। 12 जो भी इसका यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है, तो ये वो हम यहां उसके यूनिट लिख देंगे। तो ये क्या होगा अपने पास, पेरीमीटर। तो ये क्या हुआ हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 मीटर। अब हम देखते हैं ये जैसे ये है, तो अब ये स्क्वायर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने पास 4 है, तो ये 4 है तो ये भी अपने पास 4 ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, और ये भी अपना पास 4 ही होगा। अगर हम इसका टोटल करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लाइक दैट वन द सेम। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, वन साइड 4, अनदर 4 एंड दिस वन 4 एंड दिस वन ऑल्सो 4 इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका भी कितना आ जाएगा बच्चों, 16 मीटर, जो भी यूनिट है वो लिखेंगे, ये इसका पेरीमीटर देगा। ठीक है बच्चों, अब ये भी सेम ऐसे होगा। अब थर्ड वन आपका देखेंगे, थर्ड वन का क्या है, जैसे कि आपका ये लास्ट, ये देखेंगे, ये मान लो ए बी सी डी, तो बच्चों ये देखेंगे, ये हमारा 6 हो गया, ये 7 और थोड़ी 3 है, और ये हमारा 4 है, और ये कितना होगा बच्चों, ये 2 है, क्योंकि इसकी सारी साइड डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं। तो बच्चों इसमें पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ साइड ए टू बी, बी टू, ये ए सब ऐड हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है बच्चों, ये अब ए बी का कितना है अपने पास, ए बी है 2, बी सी है 6, प्लस में 3 प्लस में 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास 15। जो भी यूनिट है, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये बच्चों क्या होगा हमारे पास, पेरीमीटर। तो अब समझ गए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर एक डिस्टेंस को, जो पूरा हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री को जो जिसको भी हम कवर करेंगे, जितना भी डिस्टेंस कवर करने में चलेंगे, वो हमारा उसका पेरीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिमाप। ठीक है, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर के बच्चों जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं, कुछ हमारे
हम इसे अपना फॉर्मूले बना लेंगे। फॉर्मूला हम बना लेंगे। फॉर्मूला क्यों बनाते हैं बच्चों? ताकि हमें वो इजी हो जाए। देखो बच्चों, ये है स्क्वायर, स्क्वायर है। स्क्वायर की जो साइड होती है वो बराबर होती है। मान लो ये साइड इसका ए है, तो ये भी आपकी ए हो जाएगी, ये भी आपकी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मूला, ये क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? अब हम बच्चों इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए क्या है, हम चारों साइड को जोड़ देते हैं। तो ये ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए ए 4a हो गया, 4a इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ए देखे बच्चों, क्या है? ए, ये ए क्या है? यहाँ ए है। ए क्या दिया हुआ है? यहाँ ए दिया हुआ है साइड। तो इसे हम कैसे लिखेंगे अपने पास? 4 मल्टीप्लाई में साइड, कोई सी भी साइड दे रखी हो, अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। समझो बच्चों, अगर हमें कोई भी एक साइड दे रखी हो और हमें स्क्वायर का वो निकालना है, तो सीधे सीधे हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा और हमें साइड निकालनी हो, तो क्या करेंगे? साइड इक्वल टू होती है बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जितना भी पेरीमीटर दे रखा हो अपॉन में 4, उसे 4 से आप डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगी आपकी साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया बच्चों? ये फॉर्मूला बनाया हमने पेरीमीटर, किसके लिए हमारा फॉर्मूला है? ये है हमारा स्क्वायर के लिए। अब अगर बच्चों कोई कहता है कि हमारे पास स्क्वायर नहीं है, हमारे पास तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के बच्चों क्या होता है कि इसकी दो साइड बराबर होती है। मान लो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? मान लो ये ए है आपका और ये बी है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसे जनरली जोड़ेंगे, जैसे हम तरीके से जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस में ए प्लस में बी, तो ये क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब यहाँ ए के तो 2a प्लस में 2b इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। अब यहाँ 2 कॉमा ले लेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, ये मैं शॉर्टकट में लिखा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। अब यहाँ ए बी आप सोचेंगे ए बी क्या है, तो बच्चों यहाँ ए का मतलब है ये आपकी ब्रेथ, और बी का मतलब है यहाँ आपकी लेंथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पेरीमीटर रेक्टेंगल निकालना है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी लेंथ प्लस में ब्रेथ को जोड़ के उसके 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब बच्चों, अब हमसे कोई पूछने लगे कि भाई ये आपने स्क्वायर का बता दिया है ना, ये आपने रेक्टेंगल का बता दिया, अब आपको ट्राइंगल का कैसे बताएंगे? ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ये अपने पास, और ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों साइड आपके डिफरेंट हैं। ये आपके ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब ये 2 है, 5 है, 7 है, ऐसा कुछ है। तो हम इसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ए प्लस में बी प्लस में सी, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। समझे बच्चों? इसका मतलब ये है कि आप इस पॉइंट से चले, ये डिस्टेंस कवर करा आपने, फिर ये डिस्टेंस कवर किया है, फिर ये आपका कवर किया, ये तीनों मिलकर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा में बताता हूं। अगर कोई पूछने लगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो बच्चों स्क्वायर के मामले में इसको हम पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका भी वही सेम है। मान लो इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, तो इससे पूरा ऐसे कवर करके पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये यहां तक आएगा, ये आएगा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? अगर हम इसको यहां से कट करके इसे सीधा करें, तो एक इस लाइन की तरह बन जाता है।
तो यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी वो उसका सरकमफ्रेंस होगा। वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब यहां पढ़ते हैं हम पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके समझ में आ गया पेरीमीटर क्या होता है, और आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये क्या है बच्चों, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब सबसे पहले यूनिट, अब एक चीज और इसमें बताने के लिए रहेगी बच्चों, एक इसमें एक चीज और है आपका यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है बच्चों, आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। यूनिट एक सेल या एक सबसे छोटी चीज को हम यूनिट बोलते हैं। जैसे कि यूनिट में हम क्या ले लेते हैं, सेंटीमीटर भी आ जाता है हमारे पास, मेजरिंग उसमें नापने के, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये मोस्टली ये यूज होता है लंबाई नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए, ये लेंथ को मेजर करने के लिए ये यूनिट मोस्टली यूज होती है। मिलीमीटर भी यूज हो जाता है। और अगर लिक्विड नापना है तो उसके पीछे बाद में क्या होता है आपका, उसमें एमएल, लीटर और किलोलीटर यूज होता है। तो ये यूनिट है हमारी जो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं 14A। कौन सी बच्चों? 14A, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। देखो बच्चों, सबसे पहले ए, उसने क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया। हमें स्क्वायर का कैसे पता लगे स्क्वायर है, उसके ऑल एंगल्स, ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में तो डायरेक्ट एंगल भी होता है, ठीक है। और उसमें ये साइड दिया बच्चों 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहली बात, इसमें एक लेंथ दी है, एक स्क्वायर है, ये साइड इसके बराबर दिए और ये साइड इसके बराबर दिए और ये इसके बराबर दिए, चारों बराबर दिए, तो इसका मतलब ये स्क्वायर। और देखो इसमें एक सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर क्या यूनिट है। तो अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्या, स्क्वायर। पढ़ा हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चों, बताइए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा था कितना होता है, हमने लास्ट टाइम अपना फॉर्मूला बनाया उसका। तो हमारे पास होता है 4 इंटू में साइड, होता है 4 इंटू में साइड। तो बच्चों 4 इंटू में साइड, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, साइड कितना है 4 इंटू में साइड कितने 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 432 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ उसने इस टाइप में, ठीक है बच्चों। ये इसने आपको ऐसे करके दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, देखिए बच्चे। और ये यहां से यहां तक इसने दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी आपका है 2 सेंटीमीटर। और एक चीज और दी है, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा कितना दिया है उसने, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों आप कहेंगे ये नहीं दिया, ये डिस्टेंस नहीं दिया, ठीक है, ये और ये डिस्टेंस नहीं दिया, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम इसे पूरा ऐसे मिलाते हैं, ये पूरा मिलाते हैं, क्या बन जाएगा बच्चों, ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा 2 आ गया, ये 2। और यहां से ये यहां से यहां तक कितना है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना हो गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे ऑफ फिगर। तो बच्चों क्या आएगा इसमें, सबसे पहले देखो क्या है, क्या सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, इधर से चलेंगे, इधर से पहले है 1 सेंटीमीटर, ओके। सेकंड वन 2 सेंटीमीटर, यूनिट हम बाद में लगेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर बच्चों फिर 2 हो गया, फिर नीचे जाएंगे फिर 2। अब ये वाली लेंथ, ये तो हमने निकाली नहीं, ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, देखो अगर यहां से यहां तक करते हैं तो 2 सेंटीमीटर तो ये हो गया है ना, और एक ही हो गया, तो ये कितना होगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये कितना होगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, और ये 2 और 2 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। अब इसे ऐड करेंगे बच्चों, देखो 3 2 5 2 7 3 10 और 14 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए फिगर कितना हो गया, ऑफ ए शेप या पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर। समझ गए, समझ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, बड़ा इजी है, बहुत इजी है, इसमें बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है जब तुम निकालोगे ना अपने फ्लोर का, अपनी छत का, अपने एरिया का, अपने रूम का, जब एरिया निकालोगे, एरिया आगे एरिया सिखाएंगे, एरिया निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। सबसे पहले अब बच्चों थर्ड है सी, फर्स्ट का सी। सी में देखें क्या है, इसमें एक आपका एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है। आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दोनों साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है बच्चों, ये कितना है अपने पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है दूसरा 15 सेंटीमीटर। तो इसे निशान दिया हुआ ये इसके बराबर है, तो बच्चों ये और ये कितना देगा, तो पेरीमीटर ऑफ शेप कितना जाएगा बच्चों बताइए, पेरीमीटर ऑफ शेप कितना जाएगा। ये साइड लिख लेते हैं, ये साइड तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। ठीक है बच्चों, अब ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो ए बी कितना पास हमारे पास 20 प्लस 15 प्लस में 20, तो कितना होगा बच्चों, कितना हो गया 55। क्या दे रखा सेंटीमीटर, तो यूनिट जरूर लिखेंगे बच्चों, ये सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका सी। अब नाउ डी, डी में देखो बच्चों क्या दे रखा है, डी में क्या दिया हुआ है, देखो इसमें भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाया है, बट दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। अब बच्चों देखो इसमें एक साइड इसके दिए, एक साइड कितने दिए, ये आपकी 25 सेंटीमीटर जो आपकी लेंथ होती है, लेंथ जो लंबी होती है और जो चौड़ी होती है उसे ब्रेथ बोल देते हैं। ये है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें पता है रेक्टेंगल की, हमें पता है रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होते हैं, तो ये 25 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा होता है ये है इसका, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 है। ठीक है, और ये आपका 25, बस पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या शेप बोल देंगे, इक्वल टू क्या, चारों को जोड़ देंगे बच्चों। सबसे पहले इसे यहां से स्टार्ट करते हैं, 25 प्लस में 15 प्लस में 25 में 15, तो ये 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 80 सेंटीमीटर है। अब यहां एक और कर देते हैं इसी पे ई, ई देखें बच्चों ये क्या है, ई का बताया है, एक है आपका पेंटागन, पेंटागन एक क्लोज फिगर होती है जिसकी 5 साइड जो कि बराबर होती है, बराबर है नहीं है, क्यों, एक साइड बड़ी है, तो हमें बनाना है पेंटागन। सोचो इसकी पहचान, ये साइड इसके बराबर है, ये बराबर है, कितनी साइड है 5, एक साइड दी हुई है इसमें इतना कितना 14 मीटर, 14 मीटर। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ शेप, इसमें जगह कम इसलिए मैं कम लिखा हूं, शेप इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये 5 इंटू में 14, 5 साइड है, पांचों बराबर है, तो हम उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 मीटर, 70 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल प्रोसीड टू, अभी और भी है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही अभी और भी है, वो भी करके दिखाते हैं आपको। सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो भी और एक्स्ट्रा हो आपके पास, एक्स्ट्रा मटेरियल हो, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, वो हमें कमेंट करके बताएं, हम उससे भी कराएंगे। सबसे पहले एफ, देखो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। एफ देखें, ये है आपका क्लोज फिगर होती है बच्चों, क्लोज फिगर। ठीक है, अब इसकी साइड देखें क्या क्या दी हुई है इसकी, पहले है आपका 11 सेंटीमीटर, दूसरा है आपका 7 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका 3 सेंटीमीटर,
और है आपका 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? पेरीमीटर ऑफ से कितने के बच्चों? इन्हें सबको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 11 प्लस 7 प्लस 3 प्लस में 5 प्लस में 8। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया? 11 7 18 3 21 21 34 सेंटीमीटर। मीटर है बेटा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इसका कितना है? 34 सेंटीमीटर। अब जी देखें, जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ये देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन 8 सेंटीमीटर। अब देखें बच्चों, इसमें बताइए थर्ड जो हमारी साइड है ये कितनी होगी? ये वाला साइड बिना इसके तो पेरीमीटर निकलेगा नहीं। फिर कैसे निकालेंगे? तो हमने पढ़ा था पहले, हमने एक वो पढ़ा था, आपको क्या पढ़ाया था? कौन सा पढ़ाया था? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ाया था हमने। मान लो इसे मार्क करते हैं ए बी सी, तो क्या होगा? बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? कोई सी भी दोनों साइड का ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होता है ना। अब इसका क्या है? ए बी कितना पास हमारे पास? 6, ए सी क्या है? 8, तो क्या आएगा बच्चों? 36 प्लस में 64 बराबर में 100। ठीक है बच्चों, तो बी सी का स्क्वायर बराबर में 100, और बी सी बराबर क्या होगा बच्चों? इसका रूट 100 करेंगे तो बराबर है। तो ये लेंथ बच्चों कितनी आएगी हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 आ जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल, ये तो राइट एंगल है, कितना जोड़ लेंगे? 6 प्लस 8 प्लस में 10, ये 10 है बच्चों, तो 24 सेंटीमीटर। तो इसका आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा जी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चल रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है अभी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी। अब देखें, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन ऐसे। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे कि ये कौन सा है और हमें इसे कैसे ही निकालना है, और ये भी बताएंगे कि इसकी हमें पहचान कैसे होगी कि ये कौन सा ट्राइंगल है। बताइए कौन सा ट्राइंगल है, बताइए। हाँ बच्चों सही, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, बिल्कुल सही बात, ये राइट एंगल है। जब ये राइट एंगल होगा तो इसका वही है आपका, इसे मार्क करेंगे ए बी सी, तो यही वही फॉर्मूला पाइथागोरस वाला, ए सी स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में? ए सी अपने पास 37 दे रखा है, 37 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? 12 प्लस बी सी हमें बच्चों, सॉरी ए बी, बी सी हमें दिया हुआ है, ए बी हमें निकालना है, ए बी हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ए बी क्या है हमारे पास? ए बी हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस बी सी क्या है? 12 का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना जाएगा? अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 37 का 1369, यही आएगा, ये आएगा बराबर में ए बी का स्क्वायर। इसका करेंगे, इसका आएगा 144। तो बच्चों जैसे इसे हम इधर लेके आएंगे 1369 माइनस में 144 बराबर बच्चों कितना आएगा? ए बी का स्क्वायर। कितना आएगा? ए बी का स्क्वायर। अब कितना है बच्चों?
12 इसका इसे घटाएंगे तो इतना आएगा 1225, ये आ गया बराबर ए बी का स्क्वायर। अब ए बी निकालने के बच्चों इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट करेंगे 1225 अब ए बी। अब इसका जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा बच्चों 35। ए बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 35, तो ए बी इक्वल टू कितने आएगी 35। आ गया यहाँ तक समझ में, ए बी 35। ये तो हमने इसकी साइड निकाली। अब इसका ये नेक्स्ट उस पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल, तीनों साइड ऐड हो जाएंगे बच्चों, 35 प्लस में 12 प्लस में 37, ठीक है, ठीक है। $84 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया आपका 84 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए बच्चों एक और दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका आई है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस ये दिया है। इसमें देखिए साइड ये आपकी 20 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये आपकी 15 है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 दे रखी है बच्चों, ये 8 है और ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर बच्चों सब, ठीक है। सबसे पहले तो हम वो जानेंगे जो हमारे पास नहीं दिए। देखें ये इसके बराबर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी आपके, ये इसके बराबर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ये पूरा 20 है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जान गए। अब सीधा सा इन्हें जोड़ देंगे, पेरीमीटर ऑफ शेप, बताइए क्या होगी पेरीमीटर ऑफ शेप, ऐड कर दें सारा, 20 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में 15, ये भी बच्चों 15 होगी, प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 20 प्लस में 8, इससे नीचे चलते हैं, प्लस में 5 प्लस में 15 प्लस में 5 प्लस में 8, तो टोटल कितना आएगा बच्चों, टोटल करें, टोटल कितना जाएगा, टोटल करके बताएं कितना आएगा इसका, कुछ आ रहा है समझ में, इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल अगर इसे हम करेंगे 122 सेंटीमीटर, ठीक है, 122 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद इट्स लेंथ, स्क्वायर हमने बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने क्या बताया था बताइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हमने एक फॉर्मूला बनाया था जिसे हम कहते हैं 4a, 4 इंटू में साइड। अब बच्चों देखो इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में क्या दिया, उसकी साइड दी है 16 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू में 16, 64, क्या यूनिट क्या है आपके पास, सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा बी दिया हुआ है इसमें बच्चों कितना, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू में साइड कितना दिया है अपने पास 4.5, तो कितना जाएगा बच्चों
बताइए कितना जाएगा? मीटर, 18 मीटर। ठीक है बच्चों। थर्ड वन है सी। सी दिया है उसमें 3.12 किलोमीटर। देखा, अब इसमें किलोमीटर भी आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 साइड में। तो 4 इंटू में 3.12 इक्वल टू कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 12.1। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों इसमें? इसकी यूनिट किलोमीटर में। ठीक है। अब सी के बाद आपका एक और दिया हुआ है डी। इसने दिया हुआ है बच्चों 77 मिलीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू में तो कितना आएगा तो 68 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया आपकी समझ में? यहां तक आ गया है? यहां तक आ गया हो तो आगे चलें, कमेंट करके बताओ आगे चलें। यहां गया तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। देखो बच्चों इसमें एक टेबल दी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल विच आर गिवन बिलो। रेक्टेंगल की टेबल दी है, तो उसमें रेक्टेंगल में क्या दिया बच्चों? लेंथ है। तो हमें लेंथ दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ दी है। हम एक एक रखते जाएंगे फर्स्ट, और उसका क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर हम इधर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया क्या होता है? 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ बताया था, ये याद है? अब देखो कैसे निकालते हैं। लेंथ बच्चों क्या दिया है इसमें? लेंथ 8 सेंटीमीटर फर्स्ट में ए में, और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो ए का निकालेंगे। ए का कैसे निकालेंगे? यहां ए लिखते हैं, ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 लेंथ 8 प्लस में 5। फॉर्मूला अपने पास, फॉर्मूला ए, तो कितना जाएगा? 2 इंटू में बराबर क्या आएगा आपके पास? 26 हो गया, 26। अब चलते हैं बी। अब बी में देखें बच्चों क्या दिया? बी में 26 और 15। ये क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ कितना आएगा? ये हमारा पास है बी, बी का, ये बी है, ये हमारा क्वेश्चन बी है। 26 2 इंटू 26 प्लस में 15। बच्चों हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फिर बराबर करके ये, क्योंकि हमारे बी का लेंथ और ये दिया हुआ है। ठीक है, अब 2 ये देखेंगे कितना होगा? पास यार एक हासिल 1 3 40। 18 क्या है बच्चों? मिलीमीटर। 18 क्या दिया है? मिलीमीटर। इसकी यूनिट भी जरूर लिखनी है। ठीक है बच्चों। अब थर्ड सी। सी देखें, सी में क्या है अपने पास? सी में दिया हुआ है 8.3 सेंटीमीटर और दूसरा है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 लेंथ कितना अपने पास? 8.3 प्लस 4.9।
ये क्या चल रहा है बच्चों, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपका सेंटीमीटर में। ऐड करें, ये आ गया 26.4 पेरीमीटर ऑफ। ठीक है बच्चों, अब है ये था हमारा C। अब नाउ दिस विल D। ये है D। D का लेंथ और ब्रेथ क्या दिया बच्चों, 28.9 किलोमीटर, और दूसरा क्या दिया हुआ है 19.5 किलोमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ शेप टू लेंथ 28.9 प्लस में 19.5, तो इसका कितना जाएगा बच्चों, इसे ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जाएगा 96.8 किलोमीटर। आ गया, आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे आप पढ़ेंगे और इससे आप समझेंगे कि क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। मतलब फेंसिंग बच्चे समझ रहे क्या आता है। फेंसिंग कोई भी हम बाउंड्री है, कोई भी बाउंड्री है, कोई भी चीज है, कोई भी गोल है, कैसी भी है, उसके ऊपर जो हम फेंसिंग करते हैं, तार वगैरह लगाते, कोई भी डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो उसे कहते हैं फेंसिंग। तो फेंसिंग का कॉस्ट बच्चों अलग से होता है। फेंसिंग का कॉस्ट कैसे पता लगेगा, जब हमारा पूरा पेरीमीटर होगा हम उससे उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, सबसे इजी सवाल। ए रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर बाय 45 मीटर। ये क्या एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों, मान लो ये ही है, ये नहीं, ये तो कुछ स्क्वायर का आप कंफ्यूज होंगे। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ उसने दी हुई है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसका दिया हुआ है बच्चों कितना, इसका है 80 मीटर और 45। बाई का मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ में, मीटर ये दोनों मीटर में, 80 मीटर एंड 45 रेक्टेंगुलर फील्ड है। वो कह रहा है ए रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर बाय 45 मीटर इफ फेंसिंग कॉस्ट। तो फेंसिंग कॉस्ट क्या है बच्चों, कॉस्ट के ऊपर ध्यान देंगे। कॉस्ट आता है रुपए में, और वो कितनी है आपके पास है ₹85.40 पर मीटर। इस पे ध्यान देना बच्चों, पर मीटर मतलब 1 मीटर की कॉस्ट है। तो हमें पूरा पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया मतलब कि कितना हमारा टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं हम पेरीमीटर ऑफ फील्ड या ऑफ ग्राउंड। तो वो क्या होता है बच्चों, हमें पता जब रेक्टेंगुलर होता है तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2L प्लस बी। 2L प्लस बी का मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास क्या बच्चों 280, लेंथ 80 है, प्लस में ब्रेथ 45। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा। यह जाएगा बच्चों 250, ये 125 आएगा, 2 इंटू में 125, तो इसका कितना जाएगा बच्चों 250। क्या आया यहाँ, ये मीटर में बात चल रही है बच्चों, ये मीटर नहीं, ये मीटर में, तो ये 250 मीटर, ये 250 मीटर आ गया। अब बोला कॉस्ट हमारा क्या दिया हुआ इसना, तो हमें टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा बच्चों, 1 मीटर का हमारे पास है, ये 1 मीटर का हमारे पास इतना है, तो हमारे पास टोटल कितना है 250 मीटर। तो 250 मीटर में ₹85.40 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना जाएगा, टोटल कॉस्ट आएगा आपका 21,350, 21,350 रुपये। ठीक है बच्चों, ये आएगा हमारा टोटल कॉस्ट फॉर द फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर बी देखें आप, कोर्ट का बी, ये कह रहा है एक स्क्वायर फील्ड विद साइड 50 सेंट, एक स्क्वायर फील्ड है बच्चों, अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सीधा स्क्वायर फील्ड है तो साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर, सिर्फ ये लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है इसमें 57.5 मीटर, और कॉस्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हमने जैसे बताया था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है अपने पास 67.25। अब बच्चों देखो एक चीज और सिखाता हूं, जब ऐसे लिखा हम पर ऐसे लिखेंगे पर मीटर, ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं लिखते, अगर हमारे पास ऐसे नहीं लिखा था तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ये छोटी छोटी बातें जो पर मीटर एम ओब्लिक एम कर देंगे, यानी पर मीटर, एक मीटर की कॉस्ट इतनी है। अब यहां निकालेंगे तो स्क्वायर का, तो टोटल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना देगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू में साइड होता है, वेरी वेल, देन व्हाट इज दैट, 4 इंटू साइड कितना अपने पास 57.5, तो टोटल कितना हुआ पेरीमीटर ऑफ, तो टोटल पेरीमीटर क्या अपने पास, टोटल हो गया आपके पास 230 मीटर, ये पेरीमीटर हो गया। कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों, कॉस्ट का, कॉस्ट हमें पता ही है, टोटल कॉस्ट, तो जितना भी हमारे पास 230 है इसमें हम 76.25 की मल्टीप्लाई, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों 17357.5, ये हमारे रुपी में हमारी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, समझिए। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पर्सन की तरफ, हिंदी में बोलते पर्सन, उर्दू में सवाल और इंग्लिश में क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बच्चों, रेक्टेंगुलर, देखें रेक्टेंगुलर गार्डन साइड एक सी, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर साइड है जिसकी साइड है आपकी छोटी बड़ी हो सकती है, जिसकी है आपकी ए ट्रायंगुलर है बच्चों, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं ट्रायंगुलर, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में, ये आपका ट्रायंगुलर गार्डन, ट्रायंगुलर गार्डन में हमें एक ट्रायंगल की बनाने की जरूरत है, तो इसकी जो हमें साइड दी हुई है, साइड क्या क्या दी हुई है आपको 20.4, क्या दिया किसमें है मीटर में, 63.8 ये भी मीटर में, और थर्ड वन दिया बच्चों 48.7 ये भी मीटर में, ठीक है। और इसकी फेंसिंग की कॉस्ट दी हुई है बच्चा, फेंसिंग की कॉस्ट दी हुई है आपकी 39.80, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी दी हुई है 39.80 रुपीज में, 39.80 पर मीटर, ठीक है, मैंने पर मीटर का भी बताया था आपको। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ ट्राइंगुलर, तीनों साइड ऐड हो जाएंगी बच्चों, 48.7 प्लस में 20.4 प्लस में 63.8, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया आपका। अब इसका टोटल कितना आएगा 132.9 मीटर, ठीक है बच्चों, इसका आएगा। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग,
तो इसका क्या है हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 132.9 इंटू में 39.8 में। ठीक है बच्चों, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5289.42। तो ये आ जाएगा इसका 5289.42 रुपीज। तो ये आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ द टोटल फेंसिंग। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। नाउ बच्चों वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। अब कौन सा है अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है बच्चों ए मीटर ऑफ स्क्वायर इज 80 मीटर, ए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसने पहले दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है इसमें, गिवन क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है उसने। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, वो कह रहा है लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों 80 मीटर। मान लो ये एक स्क्वायर दिया हुआ है उसमें, उसका इसका यहां से लेके पूरा जो दिया है वो 80 मीटर दे रखा है। तो साइड क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर ये पता करना है। तो बच्चों मैंने लास्ट टाइम आपको एक फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें 80 दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपने पास 4 इंटू में साइड होता है, सब जानते हैं, पता है ना आपको, बताया था मैंने फर्स्ट टाइम में। तो साइड क्या होगा बच्चों, जो साइड इधर आ जाएगी 80 में ये 4 है इसके, इसमें चला जाएगा। तो 20 क्या है हमारे पास यूनिट एम, तो 20 मीटर। ईच साइड कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 और ये भी 20। तो ये क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो 80 मीटर हो जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 20 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 5 विद द ऑप्शन बी, with the block B. The perimeter of rectangle card is, इसमें देखो पेरीमीटर किसका दिया हुआ बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कार्ड, कोई कार्डबोर्ड है या कार्ड है, कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कार्ड इज 400 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसने बोला है और एंड इट्स लेंथ इज, और देखो एक चीज और दी हुई है इसमें बच्चों, लेंथ कितना दिया उसमें, लेंथ दिया हमें 6 सेंटीमीटर, लेंथ दिया 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है ब्रेथ ही निकल पा रहा बच्चों, ब्रेथ। अब देखो बच्चों ये आपका मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम दोनों को एक यूनिट में बनाना पड़ेगा तभी, तो हम ये छोटा इसे हम अपना क्या बना लेते हैं मिलीमीटर में बना लेते हैं, तो कितना जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे, अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे, अब सीधा सिंपल सा सवाल, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना था बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगुलर कितना है अपने पास 400 है, ये है ना अपने पास। अब देखें 2 लेंथ कितना दिया बच्चों 60 मीटर प्लस बी हमें निकालना है ये वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके नीचे डिवाइड में कर देंगे, 60 प्लस में बी, यूनिट हम बाद में लिखते हैं, कंफ्यूजन। तो ये आ जाएगा बच्चों 200, ये 60 इधर चला जाएगा, 260 प्लस में बी। यहां तक समझ में आ गया। अब देखें यहां से आगे चलते हैं, 200 ये 60 इधर जाएगा इक्वल टू बी, तो कितना है बच्चों 140 इक्वल टू बी।
ये किस में है बच्चों? ये है आपका b इक्वल टू यानी ब्रेथ इक्वल टू 140 मिलीमीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में दिखाएंगे तो लिखेंगे 114 सेंटीमीटर। तो यही हमारा बच्चों क्या है? आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लैंड इज टू बी इनक्लोज विद द फेंसिंग पैनल 2.6। जो ये अपना रेक्टेंगुलर जो आपका लैंड है उससे रेक्टेंगुलर ब्लॉक से हमें ढंगना फेंसिंग करनी है। हाउ मेनी पैनल्स विल बी नीडेड इफ वन पैनल इज लेफ्ट आउट 2 फुट इन द गेट। देखें बच्चों, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास फील्ड है, इसे हमें फेंसिंग लगानी है एक पैनल से। पैनल की लेंथ क्या है? तो पैनल क्या है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैनल, पेरीमीटर ऑफ पैनल देखा है बच्चा, पेरीमीटर ऑफ पैनल। तो इसकी लंबाई पैनल की जो हमारी दिया हुआ है 2.6 मीटर लॉन्ग। कितना दिया हुआ बच्चों? 2.6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, या 2.6 मीटर लिखते हैं। और हमारा इसका बोर्ड का क्या साइज दिया हुआ है? 20.8 मीटर और 39 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? पेरीमीटर ऑफ लैंड। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ लैंड कैसे लिखा? 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। ठीक है, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होगा बच्चों? तो बच्चों ये कितना आएगा? 119.6। ये आ गया आपके पास मीटर। अब देखिए ये पूरा हमारा एरिया यहां से लेकर, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर है, यहां से ये पूरा, इसमें हमें इतने मीटर है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम इसमें से एक ब्लॉक हमको छोड़ना है, एक ब्लॉक हमको छोड़ना है। तो फॉर द गेट द स्पेस, तो अब तो क्या बचा हुआ वो एरिया कितना होगा जिसमें वो आएंगे? तो हमारे पास रेस्ट एरिया फॉर फेंसिंग। क्यों? क्योंकि 119.6 माइनस में 2.6 मीटर, ये हमें बच्चों ये क्या करना है? हमें इसका छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? ये क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि गेट के लिए, उसने बोला गेट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो कितना आएगा बच्चों? ये मीटर, इतना हमें। अब ये हमारे पास ये आ गया, ये आ गया हमारे पास 117 मीटर। तो इसमें हमें क्या करना है? टाइल बिछानी। तो क्या रखे? उसने पूछा जो कितने पैनल की जरूरत होगी। जब हम पैनल देंगे तो हमारे क्या लेंगे? तो टोटल पैनल रिक्वायर्ड। तो कितना आएगा बच्चों? 117। और कितना एक पैनल का कितना है? एक पैनल का हमारे पास एरिया है 2.6, एक का है 2.6। तो कितने पैनल की जरूरत होगी हमें? कैलकुलेट करो कितने पैनल की जरूरत होगी। अगर हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा पैनल आ जाएगा, हमें कितने पैनल की जरूरत होगी। तो बच्चों कितने पैनल की जरूरत होगी? निकाला? तो इसकी जरूरत होगी हमारे 45 पैनल। ये हमें 45 पैनल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 में दो वो दिए हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में सबसे पहले क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया बच्चे ए 1.8 मीटर वाइड पाथ इज बुल्ड अराउंड द रेक्टेंगुलर पूल 20 मीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ? देखे डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा इसका?
ठीक है, तो बच्चों पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उससे हमारी ये अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो उससे पहले समझ में नहीं आएगा। ये देखें, ये एक हमारे पास पूल है जिसकी हमारी लेंथ है 8.7 है और ये आपकी 20 है, रेक्टेंगुलर है। तो जो ये 20 होगी तो ये भी 20 होगी, 8.7 होगी तो ये भी 8.7 होगी। समझ गए, यहाँ तक है, ये आ गया। दूसरा उसने बोला है, ये किस में बच्चों, ये है आपका मीटर में, ये आपका मीटर में दिया हुआ है। उसने बोला कि इसके आउटसाइड पूल के एक आपका पाथ बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पगडंडी या पाथवे, इस टाइप का, जिसके दोनों पूरी साइड इसका जो है हमारी जो लेंथ है 2.8 है। तो इसकी पूरी जो है हमारी 2.8 नहीं 1.8 है। तो इसका है अपने पास 1.8। तो बच्चों उसने सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पूल। चारों पूल का क्या है, पूल के जो चारों तरफ ये रास्ता, ये वाला पूल के जो रास्ता ये, इसका टोटल डिस्टेंस क्या है। तो वही टोटल डिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं तो पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पूल क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ पूल, पेरीमीटर ऑफ पूल का वही फॉर्मूला है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ। अब देखें 2 लेंथ कितना है 8.7 प्लस में 20, तो 28.7। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा 57.4 मीटर। ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। अब उसने पूछा है दूसरा, उसने पूछा है द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड द पाथ, इसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों। ये एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये 8.7 में 1.8 इधर जुड़ेगा और 1.8 इधर जुड़ेगा। 8.7 में 1.8 इधर जुड़ेगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये ब्रेथ कितने जाएगी, कितना जाएगा 8.7 प्लस में 1.8 प्लस में 1.8, कितना होगा टोटल कितना होगा। ऐसे ही हमारा लेंथ में क्या जाएगा 20 में 1.8 इधर जुड़ जाएगा प्लस में 1.8 इधर जुड़ेगा, कितना जाएगा, इनका टोटल बताओ कितना होगा। ठीक है बच्चों, इसे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये 8 और इसका जाएगा अपने पास 12.3, कितने में मीटर, और इसका क्या आएगा आपका, इसका है 23.6, इसका आ जाएगा 23.6 मीटर। अब हमें लेंथ ब्रेथ मिल गया, तो हमें पेरीमीटर ऑफ आउटसाइड द पूल, कितना आएगा बच्चों 2 इंटू 12.3 प्लस में 23.6। यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसका टोटल कितना आएगा हम करेंगे जब, तो ये आ जाएगा अपने पास 2, ये आएगा 35.9, ठीक है 30.59। अब इसमें अगर इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 71.8, 80 आएगा 71.8 मीटर। तो ये होगा आपका आउटसाइड द पूल। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए, और ये है आपका क्वेश्चन 7 पे बी। ठीक है, ये हमने डायग्राम बताया, उसके हिसाब से आपने पूरी एक्सरसाइज निकाल ली, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, इंटरेस्टिंग थी, बड़ा मजा आया। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, और इसे आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपका नहीं होता तो हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको आपके लिए जरूर अवेलेबल कराएंगे।